हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सौरभ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी फिजिक्स का अगला टॉपिक, दैट इज वेलोसिटी। फिजिक्स में मोशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें आता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं बेटा वेग। अब ये वेग होता क्या है? कल तक हमने स्पीड समझा था, जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम था, दूरी बटे समय। ओके, वेलोसिटी होता है वेग। ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन और टाइम मतलब समय। दैट मीन्स विस्थापन बटे समय या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेग। सो वेग को हम बोल सकते हैं विस्थापन बटा समय। सो डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, डिस्टेंस मीन्स दूरी। अब विस्थापन क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा। विस्थापन बेसिकली होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूरी कवर करता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो एक ऑब्जेक्ट है P, ये ऑब्जेक्ट P 1 से 2 को जाता है, 2 से 3 को जाता है, 3 से 4 को जाता है और 4 से 5 को जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट अलग अलग प्रकार से दूरियां तय कर रहा है। पहले L1, फिर L2, फिर L3, फिर L4। अलग अलग समय में कर सकता है, T1, T2, T3 और T4। यहां ध्यान देने वाली बात है कि हम जो लंबाई लेंगे उसको मीटर में ले रहे हैं और जो टाइम लेंगे उसको सेकंड में ले रहे हैं। तो मीटर में लंबाई, सेकंड में टाइम, मीटर में लंबाई, सेकंड में टाइम, मीटर में लंबाई, सेकंड में टाइम। ओके, सो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो L1 डिस्टेंस कवर करता है, फिर L2 डिस्टेंस कवर करता है, फिर L3 करता है और फिर L4 डिस्टेंस कवर करता है और 1 से लेकर कहां पहुंच जाता है आप देख सकते हैं 5 पर। इस दौरान उसकी टोटल डिस्टेंस जो होगी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 होगी एंड टोटल टाइम होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। पर यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की या विस्थापन की, तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट P है, ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग बिंदुओं से होता हुआ 5वें नंबर के पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो विस्थापन बताएगा इस ऑब्जेक्ट P के फाइनल और इनिशियल, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो इट इज क्वाइट वेरी मच क्लियर दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा वो ये है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the final and initial position. So this is our shortest distance and this is called the displacement, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। So this we need to calculate and this will be divided by the time and that will give you the velocity। जब ये विस्थापन बटे समय हम करेंगे तब हमको हमारा वेग मिल जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी आप बोल सकते हैं, वेलोसिटी आप बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन। वेलोसिटी और वेलोसिटी बोथ आर सेम, ओनली द प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस इज देयर। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? सो यू कैन सी द विस्थापन or the displacement unit will be in meter
and time unit is in second. So the same unit like speed we are having meter per second is the unit of velocity, और स्पीड की तरह ही वेग की यूनिट भी जो होती है वो मीटर पर सेकेंड हो सकती है और किलोमीटर पर आवर हो सकती है. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज वेलोसिटी? और वेग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यूनिट्स में बी एनी यूनिट ऑफ द लेंथ डिवाइड बाय द यूनिट ऑफ द टाइम. तो इसके बाद जैसा कि मैं बता रहा था कि एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से बताएंगे. इसको हिंदी में बेटा हम त्वरण बोलते हैं, और त्वरण या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट दैट मीन्स टाइम, किसके दर पे, किसके सापेक्ष में, और किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ विच, व्हाट, वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन. वेलोसिटी जिस दर से परिवर्तित होगी, जिस रेट पर चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके रेशो को, उसके डिवीजन को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यू कैन से डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. Delta I have already mentioned, that is difference of velocity upon difference of time. So we can say that dv upon dt या delta t, that is acceleration small a. The unit is, what is the unit of, unit क्या है acceleration की? तो आप देखिए पहले velocity की unit क्या थी. तो velocity या वेग की unit थी मीटर पर सेकेंड. यदि हम मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं तो मीटर पर सेकेंड divide by what is the unit of time again, that is second. So this second and this second will be multiplied, so you will get meter per second square, that is acceleration unit delta v, change in velocity upon change in time. So meter per second square is the unit of acceleration, whereas meter per second is the unit of velocity. So this is the basic difference. ये जो basic difference है velocity और acceleration में, that velocity is the displacement upon time. ये displacement upon time है. It is the rate of change of displacement and this is the rate of change of velocity. ये displacement के change होने की rate है, ये velocity के change होने की rate है, जो कहलाती है हमारा acceleration. अभी acceleration का meaning होता है किसी चीज का speed up होना. जैसे कि कोई body है, वो speed एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे. अभी यदि उसका एक्सेलरेशन वैल्यू 5 से 10 हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन उसका वैल्यू चेंज हुआ, वो प्लस हुआ है. उस केस में हम बोलेंगे कि बॉडी स्पीड पकड़ रही है, बॉडी स्पीड अप हो रही है, उसके पीछे कोई एक ऐसा फोर्स है जो उसको स्पीड दे रहा है. पर यदि एक्सेलरेशन का वैल्यू कम होता है, दैट मीन्स 5 है और 2.5 हो जाता है, दैट मीन्स हम बोलेंगे कि बॉडी का स्पीड कम हो रहा है, उसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है, उस पे ब्रेक लग रहा है. तो आप समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन बेसिकली बताता है किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स के इफेक्ट को, कि यदि बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो वहां हम बोलेंगे कि उस बॉडी की स्पीड अप हो रही है, उसके पीछे कोई फोर्स उसको आगे प्रोसीड करवा रहा है एक हायर स्पीड पे. और यदि उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी का जो फोर्स है, जो उसके बिहाइंड पे एक फोर्स काम कर रहा है, वो उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसको खींच के पकड़ के चल रहा है, उसको ब्रेक लगा रहा है. तो एक्सेलरेशन, इसलिए आपने गाड़ियों में सुना होगा हमारे पास एक्सेलरेटर होता है. एक्सेलरेटर क्या करता है, जब आप एक्सेलरेटर देते हो तो गाड़ी आगे को ट्रंकेट होती है, आगे को क्या होती है, फॉरवर्ड होती है, स्पीड अप करती है खुद को. तो जब एक्सेलरेशन बढ़ता है तो वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन दो टाइप से आप बता सकते हो, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है. जब पॉजिटिव होगा तो उसको हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ए जो है वो बढ़ रहा है, और जब वो नेगेटिव होता है तो हम ये बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है. इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन
द नेम रिमेन्स सेम। यदि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो वो एक्सेलरेशन ही कहलाएगा, परंतु यदि एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो उसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोलते, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन। सो एक्सेलरेशन का कम होना, रिड्यूस होना विल बी कॉल्ड रिटार्डेशन। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिए, इसको हम बोलेंगे मंदन। क्या बोलेंगे? मंदन। एंड इंग्लिश में इट विल बी कॉल्ड रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन का प्लस होना विल बी इटसेल्फ एक्सेलरेशन या त्वरण, पर जब वो कम होगा उस केस में हमें उसे एक्सेलरेशन नहीं बोलना है। उस केस में इन हिंदी इट विल बी कॉल्ड मंदन, उसे हम मंदन बोलेंगे और इंग्लिश में हम उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। सो बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा दैट व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन। यूनिट्स ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, जोरदार पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल बिल्कुल इतनी अच्छे कॉन्सेप्ट बनाइए कि आपको कॉन्सेप्ट में कोई हरा ना सके। दैट विल बी योर बेस्ट गिफ्ट टू मी। ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। और अगली क्लास में मिलेंगे जल्दी, जिसमें हम इसके कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। एंड इतना सारा सपोर्ट और प्यार देने के लिए धन्यवाद आप लोगों ने जो सब्सक्राइब किया है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं वीडियो पर। इसी तरीके से इस वीडियो का भी कुछ टारगेट रखिए, खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन सब बच्चों तक इसको फैलाइए जो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार।